दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनलॉक सुपर प्रॉपर्टीज़ में। आज हम लोग होम लोन के बारे में बात करेंगे। जब भी हम लोग होम लोन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोगों ने होम लोन ले लिया तो हमारी EMI स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या हमारे जो घर के खर्चे चल रहे हैं उनमें फ़र्क पड़ेगा? क्या हम लोग होम लोन को टाल सकते हैं? और अगर हम लोग दूसरी तरफ सोचते हैं कि घर के किराए बढ़ते जा रहे हैं और हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, इसके लिए क्या हम लोग होम लोन लेके अपना नया घर परचेज़ कर लें? इन सब कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हम लोग होम लोन के बारे में सारी बातें जानेंगे। पहला, आपको होम लोन लेना चाहिए कि नहीं। दूसरा, होम लोन कितना लेना चाहिए और कितने समय के लिए लेना चाहिए। तीसरा, होम लोन लेते वक्त आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको बाद में ये पछताना ना पड़े कि आपने गलत होम लोन ले लिया है। चौथा, इन फ्यूचर अगर आपके पास पैसा आ जाता है, चाहे आपकी वो रिटायरमेंट से ग्रेजुएटी का पैसा हो या कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया हो उसका प्रॉफिट आ गया हो, तो क्या आपको होम लोन रिटर्न कर देना चाहिए कि होम लोन को एज इट इज़ चलने देना चाहिए और वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर देना चाहिए। पाँचवा, हम लोग होम लोन के ऊपर किस तरह से सब्सिडी ले सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, और होम लोन लेने के बाद इनकम टैक्स पे हमें क्या रिबेट मिलती है इसके बारे में भी हम लोग आपको बताएंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि आपको होम लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और होम लोन कितना लेना चाहिए और कितने समय के लेना चाहिए। अगर हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अनलॉक सुपर प्रॉपर्टी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपको होम लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप जो होम लोन ले रहे हैं वो क्या आपका पहला होम लोन है, और जो आप होम परचेज़ करना चाहते हैं क्या वो आप अपने रहने के लिए परचेज़ करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस तो नहीं है। अगर आपका आंसर यस है कि ये आप अपने रहने के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये होम लोन लेना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह भी है कि आजकल जो होम लोन पर इंटरेस्ट रेट है वो पहले के मुकाबले काफ़ी कम है। इससे एक आपका परिवार का एसेट बन जाएगा और आपकी जो लायबिलिटी रेंट के रूप में वो कम हो जाएगी। सेकंड, अगर ये आप जो घर खरीद रही हैं ये आपका पहला घर है तो आपको इनकम टैक्स के अंदर भी रिबेट मिलेगी। होम लोन के ऊपर जो आप लोग इंटरेस्ट पे करते हैं उसके अंदर आपको 60,000 रुपये तक का बेनिफिट हो सकता है। चौथा, प्रधानमंत्री विकास योजना। अगर आप होम लोन लेते हैं तो इसके अंदर अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो इसके अंदर आपको 3 से 6% तक का बेनिफिट हो सकता है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हो, आपका इनकम स्केल चाहे 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 18 लाख का हो, अगर आप इसके अंदर एलिजिबल हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। वैसे तो ये स्कीम मार्च 2020 में बंद होने वाली थी, पर कोविड के कारण इसको एक्सटेंड किया गया है। कुछ कैटेगरी के अंदर ये 1 साल के लिए और कुछ कैटेगरी के अंदर ये 2 साल के लिए अंदर एक्सटेंड की गई है। आप जिनसे लोन अपना करवाएंगे आप उनसे ये कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ये स्कीम अभी वैलिड है कि नहीं है। अगर आपको इस स्कीम का बेनिफिट लेना है तो आपको होम लोन का डिसीज़न काफ़ी जल्दी लेना पड़ेगा। अगर ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं तो आपका होम लोन काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग फ्यूचर एप्रिसिएशन की बात करें तो आप लोगों को मालूम है कि कोविड की वजह से सब लोग अपने घर के अंदर एक एक्स्ट्रा कमरा चाहते हैं जिसको वो एज ए ऑफिस यूज़ कर पाएँ, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर काफ़ी बढ़ गया है और कंपनियां भी इसके बारे में अब जानती हैं कि वर्क फ्रॉम होम काफ़ी बेनिफिशियरी है। इसलिए रेजिडेंस की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा जनसंख्या का आपको मालूम ही है कि वो किस तरह ग्रोथ बढ़ रही है। शहर काफ़ी छोटे पड़ रहे हैं, लोग आउटर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे वो अपने नए घर बना रहे हैं। इस हिसाब से आने वाले 10-20 सालों में
रेजिडेंस की डिमांड बढ़ती ही रहेगी और आपकी प्रॉपर्टी आपको काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन देकर जाएगी। इन सब कारणों को देखते हुए आपको होम लोन लेना चाहिए। सेकंड, आपको होम लोन कितना लेना चाहिए? आपको होम लोन इतना लेना चाहिए जिसकी ईएमआई आप आराम से पे कर पाएँ। होम लोन अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं और ईएमआई पे करने में आपको मुश्किल होती है तो उसकी आपकी लाइफ पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। आपकी क्वालिटी लाइफ काफ़ी बिगड़ जाएगी। इससे घर की परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसके लिए एक थंब रूल है कि अगर आपकी जो भी सैलरी है या आपकी जो इनकम है उसका सिर्फ आप 25 से 30% तक का ही ईएमआई बनवाएं। अगर आप उससे ज़्यादा का ईएमआई बनवाएंगे तो इन फ्यूचर आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कोई कार लोन या एजुकेशन लोन लेना है तो उसके लिए भी आपको अपने पास गुंजाइश रखनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो आपको होम लोन की ईएमआई 12,500 रुपये से ज़्यादा की नहीं बनवानी चाहिए। इससे आप बड़े इजीली आप अपना होम लोन पे कर देंगे और सेकेंडली आप अपने घर के सारे खर्चे भी मैनेज कर पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि 12,500 रुपये के अंदर आपको कितने लाख का लोन मिलेगा तो उसका बिल्कुल सीधा सा एक हिसाब है कि हर 1 लाख के ऊपर आपको 850 रुपये का खर्चा ईएमआई का बनता है। तो अगर आप 12,500 रुपये की ईएमआई बनवाते हैं तो आपको 15 से 16 लाख रुपये तक का लोन ईज़िली मिल जाएगा। इस तरीके से सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी सैलरी क्या है और आपको कितना होम लोन लेना चाहिए ताकि आपकी लाइफ के ऊपर बर्डन ना हो। आइए अब बात करते हैं कि होम लोन लेते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की बात आती है। ये सब लोगों को मालूम है कि इंटरेस्ट रेट कम से कम होना चाहिए। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आइए हम लोग सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट आपको फ्लोटिंग लेना चाहिए कि फ़िक्स लेना चाहिए। आइए सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के बीच क्या अंतर है वो बता देता हूँ। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट का आज का रेट 8% है और कल को वो कम हो जाता है तो आपको 7% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, और अगर इन फ्यूचर वो इंटरेस्ट रेट 9% हो जाता है तो आपको 9% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के अंदर बैंक क्या करते हैं कि जैसे आज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट 8% है तो फिक्स इंटरेस्ट रेट वो आज आपसे 9% फिक्स कर लेंगे, क्योंकि वो 1% ज़्यादा इसलिए लेते हैं कि इन फ्यूचर उनका रिस्क कवर रहे। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि इंटरेस्ट रेट आप लेते वक्त फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर ही प्रेफर करें। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के अंदर सेकंड कारण ये है कि इन फ्यूचर आपके पास अगर पैसा आ जाता है, सपोज़ आपकी लॉटरी लग जाती है या आपको कहीं और से फ़ंड आ जाता है तो आप अपना होम लोन प्रीपेड आप उसको पे कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको कोई अदर चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसलिए हम लोग फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को प्रेफर करते हैं जिसमें आपका बेनिफिट है। इसके अलावा आपको सेकंड क्या चीज़ देखनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। इंटरेस्ट रेट की तो हम लोगों ने बात कर ली है। सेकंड, बैंक आपसे लोन प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस या कोई एडवांस फ़ीस लेता है जिसका तकरीबन आप जो भी होम लोन ले रहे हैं उस पे 1 से 2% तक की ये फ़ीस हो सकती है। अगर आप अच्छे से नेगोशिएट करेंगे या उनसे आप बात करेंगे तो वो बैंक ये वाला वेवर आपका हटा सकता है या आपको इसके अंदर कुछ कंसेशन दे सकता है, जिससे आप अपना काफ़ी पैसा सेव कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ आपको ये देखनी चाहिए कि बैंक की सर्विस किस तरह की है। क्या वो सारे काम ऑनलाइन करते हैं जिससे आपको ईज़िली आप अपना कोई भी काम है करवा सकें। जैसे आपको कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी है, आपको अपना लोन ट्रांसफ़र करना है, ये चीज़ें बहुत ध्यान देने की है कि बैंक की सर्विस किस तरह की है। ईज़ी और कन्वीनियंट सर्विस होनी चाहिए, उसी तरह का बैंक आपको प्रेफर करना चाहिए। चौथा,
आपको ये देखना चाहिए कि आपका बैंक इंटरेस्ट रेट को कस्टमर को कितनी जल्दी पास ऑन करता है। सपोज़ आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर देता है तो आपका बैंक अपने कस्टमर को उसका बेनिफिट कितनी जल्दी देता है। इसके लिए आप लोग गूगल भी सर्च कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि कई बैंक जैसे कि रेपो रेट आरबीआई 0.5 कम कर देती है और बैंक आपको 0.25 पास ऑन करता है और 0.25 अपने बेनिफिट के लिए रख लेता है। तो वो भी आप लोग गूगल से चेक कर सकते हैं कि आप किस बैंक से लोन ले रहे हैं और उसकी रेपुटेशन क्या है। आप अच्छे रेपुटेशन वाले ही बैंक को चूज़ कीजिए जो अपने कस्टमरों का ध्यान रखता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़, आप होम लोन लेते वक्त उसका इंश्योरेंस भी साथ में करवा लें। सपोज़ आपने 10 साल अपने होम लोन की किस्तें पे कर दी हैं, आपका होम लोन 20 साल का है। इन केस आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है और आप अब होम लोन पे नहीं कर पाते हैं, तो इस केस में आपने जो किस्तें पे की हैं वो भी और आपका घर सब कुछ अब वो बैंक कब्ज़ा कर लेगा। अगर आपने होम लोन लिया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी सारी इंस्टॉलमेंट पे करेगी। इससे आपके परिवार के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा और आपके सपनों का घर भी आपके पास ही रहेगा। इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि आप अपने लोन का इंश्योरेंस करवा लें। कई कंपनियां होम लोन देते वक्त ये ऑफ़र आपको देती हैं, इनके ऊपर बहुत ही मिनिमम प्रीमियम वो लेती हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि होम लोन का इंश्योरेंस ज़रूर लेना है। अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपके पास होम लोन के रिगार्डिंग काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और आपके काफ़ी कन्फ्यूज़न दूर हो चुके हैं कि आपको होम लोन लेना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, कई बैंक ऑनलाइन आपको होम लोन प्रोवाइड करवाते हैं। गूगल पे जाकर आप एक बार सर्च कर लीजिए। इन बैंकों में अप्लाई करने का ये बेनिफिट है कि आपके काफ़ी चक्कर बैंक में लगाने के वो बच जाएंगे। आप अपना काफ़ी डॉक्यूमेंट सारा स्कैन करके ऑनलाइन ही सबमिट करवा सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन फ़ास्ट प्रोसेस हो जाएगी। इस चीज़ के लिए आप गूगल में एक बार सर्च कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि इन फ्यूचर आपके पास कहीं से पैसा आ जाता है, क्या आपको आपका जो होम लोन चल रहा है उसको क्लोज़ कर देना चाहिए कि उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने सिर के ऊपर कर्ज़ा नहीं रखना चाहते जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है, तो आपको ये कर्ज़ा रिटर्न कर देना चाहिए और बिल्कुल आराम की ज़िंदगी जीना चाहिए। और सेकंड केस में हम लोग ये देखते हैं कि आपने अगर जो होम लोन लिया है उसके अंदर आपको प्रधानमंत्री विकास योजना से भी बेनिफिट मिल रहा है और आप इनकम टैक्स में भी रिबेट मिल रहा है, और जिसकी वजह से आपका जो इंटरेस्ट पड़ रहा है वो 3 से 4% है। तो आपको ये होम लोन कंटिन्यू चलाना चाहिए और आपके पास जो पैसा है उसको आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और अगर आपको इन चीज़ों का बेनिफिट नहीं मिल रहा और आपको 7 से 8% इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है, तो हम लोग आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपको आपका होम लोन जो है वो रिटर्न कर देना चाहिए और इसको क्लोज़ कर देना चाहिए और अपनी लाइफ को स्मूथ कर लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी ये सिंपल वीडियो था जिससे आपकी होम लोन के लिए काफ़ी नॉलेज बढ़ गई होगी। अब आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे कि आपको होम लोन किस इंटरेस्ट रेट पे लेना चाहिए, फ्लोटिंग लेना चाहिए कि फ़िक्स लेना चाहिए, किस बैंक से लेना चाहिए, बैंक इंटरेस्ट रेट कस्टमर को कितनी जल्दी फॉरवर्ड करता है इसका ध्यान रखना चाहिए, आपको होम लोन के ऊपर अपना इंश्योरेंस करवाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि होम लोन लेते वक्त आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आपके फ्रेंड सर्कल या रिश्तेदारों के अंदर कोई भी व्यक्ति जो होम लोन लेना चाहता है तो आप हमारी इस वीडियो को उनसे शेयर कीजिए ताकि उनके भी ये सारे डाउट क्लियर हो जाएं और वो भी ईज़िली होम लोन किस तरह लेना चाहिए। अगर आपको होम लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे से कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।